मैं देख रहा हूँ कि उस लड़की की खाल उतार रहा है वो शख्स। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। किस्सा सुनाता हूँ आपको मज़े का। YouTube पर एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने कहीं से मुझे अप्रोच किया क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ तो कहीं ना कहीं से जान पहचान निकल ही आती है। जैसे पिछले दफ़े तो मोबाइल मार्केट में किसी ने देख लिया था तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं से कोई पहचान निकल आई थी। और जो ज़रूरत में होता है ना, जो मुश्किल में होता है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालता है और ढूंढने से अल्लाह भी मिल जाता है। मैं तो हसीस बंदा हूँ। तो हुआ ये कि वो बंदा मुझे कहने लगा कि काशिफ भाई मसला ये है कि मेरी छोटी बहन है, मुझसे 1 साल छोटी है और काफ़ी तकलीफ़ में हैं हम, बहुत परेशान हैं। सबसे पहला मसला ये है कि वो कभी कभी बहुत एबनॉर्मल बिहेव करती हैं जिसकी वजह से उसके 3-4 रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। अल्लाह रहम करे, ऐसे होता है अक्सर। और जब घर में कोई रिश्ता आता है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब सिर्फ तबीयत ख़राब नहीं होती, उसको लिटरली फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है और इतना वो उसका आवाज़ भारी होता है कि उसके गले से मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। अच्छा, बात बहुत परेशानी वाली थी क्योंकि बच्चियों के लिए बड़ा मसला होता है और अगर ऐसे हादसात होते जाएं तो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। बहरहाल मैं पहले भी काफ़ी बार व्लॉग्स पर मेंशन कर चुका हूँ और ये बता चुका हूँ कि भाई मैं कोई आमिल नहीं हूँ। मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि मैं कोई आमिल नहीं हूँ। मैं इस मामले में बहुत मुश्किल ही कोई हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ना कोई तावीज़ दे सकता हूँ, ना मैं अल्लाह की दुआएं आपको बता सकता हूँ, कुरान पाक से निकाल के आयतें बता सकता हूँ, सूरतें बता सकता हूँ और अल्लाह का ज़िक्र बता सकता हूँ कि ये करें और आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। बहरहाल वो बंदा जो है वो रहता था मलीर की साइड पर। ओके। तो उसने कहा कि आप चलें मेरे साथ ना, बस आप सिर्फ थोड़ा सा 1-2 घंटे का टाइम दे दें, आप चलें, आप सिर्फ चल के देख लें। मैं मना नहीं कर सका क्योंकि हम भी बहनों वाले हैं और किसी भाई के लिए इतनी तकलीफ़ हम समझ सकते हैं कि कैसी हो सकती है। चला गया, मैंने कहा यार ठीक है 1-2 दिन में हमने दिन डिसाइड कर लिए, मैं चला गया उनके साथ। मुझे नहीं पता कि उसकी बहन को कैसे अंदाज़ा हुआ, कैसे पता चला कि कोई ऐसा बंदा आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है। उसकी बहन पहले से दरवाजे पर खड़ी थी। ओके, बाबा जी आ गए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वो खुद हैरान हो गया कि उसकी बहन दरवाजे पर खड़ी थी और पहला जुमला उसने जो बोला था, जो कि उसकी बहन की आवाज़ नहीं थी, वही भारी आवाज़ थी, इसको क्यों लाए हो। अब जब उसने बोला ना इसको क्यों लाए हो, तो मैंने उसको भाई को बोला मैं तो अंदर नहीं आ रहा भाई, तू चला जा अंदर। बहरहाल हिम्मत की, उसने बोला नहीं है मेरे दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और चाय के लिए लेकर आए हूँ और बैठेंगे, हम बात करेंगे, ड्राइंग रूम में बैठेंगे और चले जाएंगे। उसने बोला नहीं ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। पहले तो कभी नहीं देखा। चलो ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। बहरहाल वो अपनी बहन को अंदर ले गया, मुझे बिठाया ड्राइंग रूम में। मैं सिर्फ ड्राइंग रूम पर बैठा था अभी उनके ड्राइंग रूम में, तो उनकी खिड़की ड्राइंग रूम की जो गली छोटी सी बनी हुई होती है हवा के लिए घरों में, उस गली की तरफ वो खिड़की खुलती थी जहाँ पे अंधेरा था और वो खिड़की आहिस्ता आहिस्ता बजना शुरू हुई। अच्छा, वो खिड़की, अब तेरा तो घर नहीं था लेकिन क्या तुझे पता था कि वो खिड़की घर के अंदर आ रही थी या एक होता है ना बाहर कॉरिडोर बना होता है? वो कॉरिडोर की तरह की थी लेकिन घर की बाउंड्री थी।
अच्छा, मतलब जैसे ये गली है, हाँ, इस तरह की थी। और अब इस गली के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, यहाँ से भी जा सकता हूँ मैं, यहाँ से भी जा सकता हूँ। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कि उसके कितने रास्ते थे, लेकिन मतलब हो मैंने- सकता है पीछे से वही बंदी जाकर टक 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 हो टक सकता है, पॉसिबल है। चलो। लेकिन खिड़की अगर ये यहाँ से खुली हुई है, कोई टक टक करेगा तो नजर आएगा ना यार। जैसे पिछले दफा तेरे को नजर आया था। तो अब तुम खुद शुरू हो रहे हो। नहीं सॉरी। ठीक है, टक 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 टक। अच्छा, मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर किया। थोड़ी देर में इसका भाई भागता हुआ है कि बहन की तबीयत खराब हो गई है, तो फिट्स पड़े। ये मुझे वहाँ ले गया, तो इसके एक भाई ने और वालिद ने इसकी बहन को पकड़ा हुआ था, और लिटरली इसकी बहन यूँ उठ रही थी और कंट्रोल में नहीं आ रही थी किसी से। मैं गया, मैंने वज़ू किया, फटाफट वज़ू करके मैं उधर आया। मैंने उसके ऊपर सूरह मुज़म्मिल और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। ठीक है, उस लड़की का आवाज़ आशी इतना भारी था कि मुझे लग रहा था मेरे कान के जो पर्दे हैं ना, ये फट जाएंगे। इतना मतलब इतना इतना प्रेशर वाला आवाज़ था, तेज आवाज था, भारी। बेस किस तरह से होती है, वो बेसी, वो मतलब यूं दबने वाली, दबने वाला ऐसे। उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मर्दानी आवाज में आ गया वो। बोला मैं नहीं जाऊंगा। मर्दानी आवाज तो थी लेकिन मर्दानी वो लफ्जों के साथ लफ्जों में आ गया कि मैं नहीं जाऊंगा। ओके। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, तुम जाओ नहीं जाओ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये लड़की है, इसकी शादी होनी है, इसके घर वाले परेशान हैं। अब ये मैं उससे बात कर रहा हूँ और तुम छोड़ दो इसको। वो जिद पर आ गया, बोला मैं इसको मार दूंगा। उसका ये कहना था, और उसकी बहन के मुंह से खून बहना शुरू हो गया कि मैं इसको अभी के अभी मार दूंगा, शादी नहीं करने दूंगा। कहते ना जिन आशिक हो जाता है, वो इस तरह से होता है। जिन आशी हो जाता है। आशिक हो जाता है। तू आशिक जिन नहीं हो सकता। अच्छा, जिन आशिक हो जाता है। फिर लेकिन जब उसने ज़िद दिखाई अपनी, मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी जो मैंने देखी। एक नूर था, चमकती हुई चीज़ थी। वो यूं आई, खाल कैसे उतारते हैं, उसने उस लड़की के बालों से यूं पकड़ा, जो कि सिर्फ मैं देख रहा था। यूं पकड़ा, और जैसे खाल उतारते हैं ना, इस तरह से। ये तो शुरू हो गया किस्सा भाई का। यूं खाल यूं खींच के मैं देख रहा हूं कि उस लड़की की खाल उतार रहा है वो शख्स। लेकिन लड़की नॉर्मल है, उसके अंदर से वो जिस चीज़ को, जिस वजूद को मैं उखेड़ रहा है, वो बड़ी अजियत में है। जब उसने पूरी तरह उसको निकाल लिया ना, तो वो इतनी गंदी शक्ल का जिन था। वो नूरानी कोई चीज़ थी जिसने उसको यूं निकाला है। यकीन कर आशी, उस जिन ने उस रूहानी चीज़ की मिन्नतें तरले की हैं कि मुझे छोड़ दे, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। उसने नहीं छोड़ा उसको, और वो दोनों चीज़ें उसी वक्त गायब हो गई। वो लड़की, ये किस्सा अभी का बता रहा, बिल्कुल ठीक हो गई। 3-4 दिन हुए हैं, कल उसका एक रिश्ता आना है। आज उसके भाई ने मुझे बोला था यार काश भाई दुआ करना कि सब ठीक हो जाए, आप सब भी दुआ करना कि सब ठीक हो गया हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो लड़की जब होश संभाला, उसने मुझे कहा कि मैं, ऐसा लग रहा है कि आज पैदा हुई हूँ। कितनी अजियत में होगी बेचारी। और जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैंने मुकालमा किया उस जिन के साथ, जब उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, ज़िद पर आ गया, मुझे नहीं पता चला कि वो कौन सी चीज़ थी जो मेरे फेवर में, मेरे साथ
आके खड़ी हो गई उस लड़की की मदद की, जिसको मैंने अपनी आँखों से देखा, जिसने उस लड़की से वो जिन निकाला। वो इतनी चमकदार चीज़ थी और जिस चीज़ को चमड़ी की तरह उखेड़ के निकाला वो इतनी बदसूरत थी कि आपकी सोच है। अच्छा, यहाँ पे किस्सा ख़त्म हो तो मैं एक सवाल पूछ लूँ? पूछो। एक तो जब आप कह रहे हो कि वो नूरानी चीज़ आई और उसने उसको यूँ खींच के बाहर निकाला, ठीक है, वो चीज़ सिर्फ आपने विजुलाइज की या जो कमरे में उसका भाई और उसके जो बाप खड़ा हुआ था उसने भी विजुलाइज? सिर्फ मैंने देखी। उन्होंने सिर्फ उस लड़की की कंडीशन देखी कि जो उछल रही थी वो धीरे धीरे से नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई थी। अच्छा, वो चीज़ निकलने के बाद लड़की किस सिचुएशन में थी? लड़की मतलब बिल्कुल बेहोश? नहीं, लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मतलब लड़की को ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उसने मुझसे ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी पैदा हुई हूँ। मतलब उस लड़की को पता था कि उसके साथ क्या है। अच्छा, अब एक और सवाल। वो जो चीज़ आपने देखी, एक तो नूरानी चीज़ आपने बताई कि लाइट की तरह आई, ठीक है, लेकिन वो जो चीज़ भयानक चीज़ थी उसका ज़रा हुलिया क्लियर कीजिएगा। आशी, अगर हम किसी इंसान को जला दें तो उसके टिश्यूज़ वगैरह सब जल जाते हैं, ठीक है, और उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मतलब बहुत गंदी शक्ल। समझ गया, आधी स्किन लटकी हुई या मांस उतरा हुआ, बिल्कुल गंदी शक्ल वाला, पीप बह रहा हो, इस तरीके की हालत, बहुत गंदी शक्ल। ये एक मूवी भी थी, मुझे एकदम से मेरे दिमाग में वो कैरेक्टर सामने आ गया ना, थोड़ा सा बाल बिल्कुल गायब हो जाना, जलने के बाद स्किन लटक रही हो और पीप लटक रहा हो, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चला गया। अच्छा, उसके बाद वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो गई, ठीक है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, चलो माशाल्लाह। लेकिन अब कल उसका रिश्ता आना है, मतलब आज के दिन में आपने बताया। हाँ, और दुआ करें कि इंशाल्लाह सब ठीक। हो। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और इंशाल्लाह ताला जो बच्चियां इस तरह की तकलीफ़ में या जो इंसान इस तकलीफ़ में, अल्लाह इन सब को उन तकलीफ़ों से आज़ाद करे। देखिए, मैं एक बात दोबारा रिपीट करता हूँ, वो व्यूअर्स जो इन चीज़ों को देख सकते हैं वो आशी को ईमेल करें और या आशी को जो है वो कमेंट बॉक्स में जिन स्टोरीज़ में लिखें, और ये भी लिखें कि इस रूम में उन्होंने क्या देखा है मेरे साथ या आशी के साथ। ये सिर्फ इसलिए कि मुझे पता चले कि आपने जो देखा है क्या, कि वही चीज़ें, क्योंकि जो स्टोरीज़ मैंने सुनाई थी जिस व्यूअर की, उसने में जो फ़ोटो आपने अभी देखा है वो बिल्कुल सही शेयर किया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे व्यूअर्स हों और मेरे एक ऐसा ग्रुप बनाए जो इन चीज़ों को देख सकता हो, और मकसद सिर्फ ये होगा कि किसी मुश्किल वक्त में किसी की मदद करना, बस। इसमें न कोई पैसे का फ़ायदा है, न सिर्फ आप ये समझ लीजिएगा कि अल्लाह वास्ते, अल्लाह की राह में कर, नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब किताब है। तो किसी के साथ भला करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ भी भला होगा। वेल, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टोरीज़ को वाइंड अप करते हैं, और जाने से पहले हमारे एक बहुत अच्छे व्यूअर हैं जिन्होंने स्वीडन से हमें एक बड़ी कमाल स्टोरी भेजी है। आप वो स्टोरी सुने, बहुत लाजवाब स्टोरी भेजी, और क्या बंदे ने अपने स्टाइल में बताया उसको, मैंने सब चीज़ें खोल खाल के बताई हैं, हस्बैंड और वाइफ, और फिर वो इस तरह की कैफियत। आप वो स्टोरी देखें। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट का, तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ये जो मैं वाक़या बता रहा हूँ ये मेरे साथ ये पिछले महीने हुआ। मैं स्वीडन में तकरीबन कोई 7-8 साल से रह रहा हूँ। तो 2 महीने पहले मेरी शादी हुई। तो मेरे पास एक बेडरूम लिविंग रूम का अपार्टमेंट था 47 स्क्वायर मीटर्स का। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बड़ा अपार्टमेंट चाहिए होगा। तो मैंने नया अपार्टमेंट लिया। तो मैं लास्ट मंथ इसमें शिफ्ट हो गया अपनी वाइफ के साथ। तो पहले ही दिन, जिस दिन मैं शिफ्ट हुआ, तो रात को हम सो रहे थे। तो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था। मैं रात को सो नहीं पाता जल्दी। अपना मोबाइल यूज़ करते करते मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कमरे के अंदर जो थैली रखी हुई थी जिसके अंदर कुछ सामान था हमारा, तो वो थैली हिलना शुरू हो गई। तो मैंने उठ के देखा और वो मुसलसल हिलती रही
मैं कोई 10-12 सेकंड तक देखता रहा। तो उसके बाद मैंने उठ के उसके ऊपर टी शर्ट रख दी और दोबारा बेड पे चला गया, लेट गया। तो इतने में मेरी वाइफ उठ गई, उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, सो जाओ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं कुछ हुआ है, और मैंने कहा थैली हिल रही थी, कुछ भी नहीं। तो फिर उन्होंने कहा थैली हिलने से पहले मुझे कुछ ऐसा फ़ील हुआ था कि कमरे के अंदर कोई लड़की आई, और उसके बाद ये आवाज़ आना शुरू हुई। तो मैंने बोला नहीं, ये आपका वहम होगा, थक गए हो तो सो जाओ। तो ये बोल के मैंने उनको सुला दिया, और वो भी शायद वहम के उसमें वो भी सो गए। मैं अपना फिर फ़ोन यूज़ करने लग गया। तो 15-20 मिनट के बाद दोबारा तो मेरी वाइफ चीख के उठी एकदम। मैं कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मेरी कमर पे किसी ने हाथ लगाया। तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोई मसला है इधर इस घर में। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप मेरी जगह पे आके सो जाओ, मैं इस तरफ सो जाता हूँ। तो वो सो गई। तो मैं भी थोड़ी देर जागा, और फिर मैंने आयतल कुर्सी वगैरह लगाई कमरे में, फिर मैं सो गया। उसके बाद आवाज़ें बहुत आना शुरू हो गई घर के अंदर, चीज़ों का हिलना, पिक्चर्स गिर जाना दीवार से, बहुत कुछ होता रहा। तो मैंने इग्नोर करना चाहा। मैं कहा शायद नई नई मूविंग है तो हो जाएगा ठीक, थोड़ी नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। तो उसके बाद तो मैंने अपने घर में वॉलपेपर चेंज करवाना चाहा, तो काम स्टार्ट करवा दिया। मैंने पूरे घर के वॉलपेपर चेंज करवा रहा था। तो इस वजह से मेरे दोनों कमरे काम चल रहा था, तो हम उस पर सो नहीं सकते थे। तो मैंने बेड किचन में रख दिया। किचन भी काफ़ी बड़ा है, तो उसमें आसानी से एडजस्ट हो गया बेड। तो मैंने कहा हम 2 दिन या 2 रातें, जितना भी टाइम लगेगा हम लोग यहाँ सो जाया करेंगे। तो दिन में तो वैसे भी जॉब पे होते हैं, कोई मसला नहीं। तो एक रात को, पहली रात को जब हम वहाँ सो रहे थे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किचन की जो खिड़की है उसके पीछे बैल्कनी है, तो उधर कोई खड़ा हुआ था, और मैं जाग रहा था, और मैंने वो देखा कि कोई वहाँ खड़ा हुआ है काले कपड़ों में। जैसे मेरी उस चीज़ के ऊपर नज़र पड़ी और उसने मुझे देखा, आई कांटेक्ट, यानी कि एक दूसरे को हमने देखा, तो उसी वक्त मैं फ्रीज़ हो गया। ना मैं हिल सका और ना मैं चीख सका कि मैं कुछ बोलूं और कुछ करूं। जैसे ज़िंदा लाश बन गया। और मैं बोलना चाह रहा था तो मेरी सिर्फ ऐसी आवाज़ निकल रही थी, आ। तो इस आवाज़ से मेरी वाइफ उठ गई। उन्होंने मुझे एकदम मिलाया, क्या हुआ? तो मैं एकदम चीख के उठा। फिर मैंने उनको बोला कुछ नहीं। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? मैं कहा ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि यहाँ कोई खड़ा हुआ था। तो फिर मैंने उठ के देखा, कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद घर में मसले शुरू होते गए और होते गए। रोज़ाना आवाज़ें आना बढ़ गई। समझ नहीं आता था आवाज़ कहाँ से आ रही है। ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे कोई फर्नीचर हिल रहा है। जब हम कमरे में जाते थे सारी चीज़ें अपनी जगह पे होती थी। तो उसके बाद मैंने फिर पाकिस्तान में एक दोस्त से कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि हमारा एक जानने वाला है इस तरह का आदमी, तो वो जिन्नात वगैरह इस तरह के मामलात में लोगों की हेल्प कर देता है। तो उसने ये भी बोला कि बंदा बहुत नेक है, किसी तरह की चीज़ रिटर्न में नहीं मांगता कि पैसे या कोई भी फेवर। मैं कहा चलो बात करते हैं उनसे मेरा रब्ता हुआ। मैंने उनको बताया सब कुछ। उन्होंने सिर्फ ये बोला ठीक है 2 से 3 दिन के बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा। मैं कहा चलो इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक ऐसा ही करे। तो ये 2 से 3 दिन भी बड़े भारी गुजरे हम पे, यानी कि चीज़ों का बहुत ज़्यादा हिलना बिना किसी वजह के। यानी कि आप बैठे हुए हो कमरे में, कोई हवा नहीं आ सकती, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के घर एयर टाइट होते हैं, क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पे। तो हवा तो अंदर आ नहीं सकती, ना ठंड हो सकती का घर के अंदर। तो चीज़ें खामखा हिल रही हैं। तो इस वजह बड़ी मुश्किलों से 2-3 दिन गुजारे मैंने। तो उसके बाद मेरा फिर उस बंदे से रब्ता हुआ। उस बंदे ने कहा आज असर के बाद से आपकी जो लाइफ है नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पूछा चलो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि मसला क्या था घर के अंदर, क्या चीज़ है जो तंग कर रही है। और मैंने उनको बताया कि यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदना और बेचना आसान नहीं है, बहुत महंगी प्रॉपर्टी है। सवाल तो पैदा नहीं होता कि मैं घर बेचूं और दूसरा ख़रीदूं इतनी जल्दी। उन्होंने बोला नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, आप बस असर तक का इंतज़ार करो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।
फिर असर हो गई, यानी कि उसके बाद यानी कि थोड़ी सी तसल्ली हुई मुझे उनसे बात करके। उसके बाद मैंने दिन गुजारे, 2-3 दिन गुजारे, अल्लाह का शुक्र चीज़ें होना रुक गई, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई चीज़ें हिली, ना कुछ नज़र आया। वरना हमें हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि घर के अंदर कोई है, कोई हमें देख रहा है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। यानी कि आप गारंटी के साथ कह सकते हो आपके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन आप जब मुड़ोगे पीछे कोई भी नहीं है, आपको फ़ील होता था। यानी कि वो बयान नहीं कर सकते वो फीलिंग, लेकिन जब आप महसूस कर लेते हो, जब आपके साथ ऐसा होता है तो यानी कि फिर अल्लाह का शुक्र वो चीज़ें रुक गई। मैंने उनको फ़ोन करके दोबारा बताया, अल्लाह का शुक्र अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने बोला इंशाल्लाह अब होगा भी नहीं, बस आप अपनी नमाज वगैरह कंटिन्यू रखें, इबादत करें घर में। लेकिन अब जब से यानी कि ये मामले रुके हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुझे ख्वाब आते हैं बहुत अजीब से, जो समझ नहीं आते, जिनका कोई सर पैर नहीं होता, और मैं उड़ जाता हूँ उन ख्वाबों से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो दूसरी तरह की चीज़ें थी, चीज़ों का हिलना, कुछ महसूस होना, यानी जैसे कि मेरी वाइफ को टच किया, ऐसा अल्लाह का शुक्र कोई वाक़या दोबारा पेश नहीं आया। तो इस चीज़ से अल्लाह का शुक्र बहुत सुकून हो गया अभी ज़िंदगी में। उम्मीद करता हूँ ये आगे भी ऐसा ही रहे। ये मेरे साथ वाक़या पेश आया पिछले महीने, यानी कि रिसेंटली। मैंने चाहा कि मैं आपको भी बताऊँ। आपका चैनल बहुत अच्छा है, और लोगों तक भी ये बात पहुँचे कैसे मामलात होते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो इन मामलात का तोड़ कर देते हैं बिना किसी पैसों के, बिना किसी यानी कि चीज़ मांगे, डिमांड किए। ऐसे भी अल्लाह के बहुत अच्छे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं लोगों की। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।